नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी ताकतें ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं, युद्धपोत तैनात किए जा रहे हैं और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध सच में शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस टकराव की असली वजह क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं और अगर मित्रों यह युद्ध बढ़ा तो इसका दुनिया और भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ईरान और अमेरिका में दुश्मनी क्यों है, क्यों अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और अमेरिका ने क्यों खामनेई को मार दिया। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई आज की नई दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी ईरानियन रिवॉल्यूशन से, जब सन 1979 में ईरान में शाह की सरकार गिर गई और रुहुल्लाह खुमैनी की नेतृत्व में इस्लामिक सरकार बन गई थी। इसके बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते पूरी तरह खराब हो गए। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। अब आइए समझते हैं कि आखिर अब हालात अचानक क्यों बिगड़ गए। तो हाल के दिनों में मध्य पूर्व में हुए कई घटनाओं ने हालात को और खतरनाक कर दिए हैं। इसीलिए अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। वहीं ईरान ने भी अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी और हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। क्योंकि मित्रों याद रखिए, दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार समुद्र में स्थित इसी जल डमरू मध्य के रास्ते से गुजरता है और इसीलिए इसे ईरान का असली ताकत कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमेरिका के सामने ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन मित्रों सच्चाई थोड़ी अलग है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं, एडवांस ड्रोन हैं और पूरे मध्य पूर्व में फैले इसके सहयोगी संगठन भी इनमें शामिल हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती। यही वजह है कि अगर युद्ध आगे बढ़ा तो यह सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का युद्ध बन सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट, परमाणु हथियार और दुनिया भर में फैले इसके सैन्य अड्डे हैं। हिंद महासागर में मौजूद डियागो गार्सिया का अमेरिका बेस इस युद्ध में बेहद अहम माना जा रहा है। यहीं से अमेरिका मध्य पूर्व में बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है और ईरान के बहुत भीतर तक हमला कर सकता है। ईरान में चल रहे युद्ध में जैसा कि हम सभी जानते हैं, इजराइल भी इस संघर्ष में एक और बड़ा खिलाड़ी है। इजराइल पहले से ही ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसीलिए अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज हुआ तो इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान को भारी तबाही पहुंचाएगा और यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है। और अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है और कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी तेल जरूरतें मध्य पूर्व से ही पूरी करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस संघर्ष में बड़े देश शामिल हो गए तो यह स्थिति तीसरे विश्व युद्ध जैसी बन सकती है। हालांकि फिलहाल दोनों देश सीधे युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ती सैन्य गतिविधियां यह दिखाती हैं कि हालात बेहद नाजुक हैं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, यह पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जो भी हो, हम तो शांति की उम्मीद करते हैं और
आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।